हेलो जी, सत श्री अकाल जी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज मैंने सुबह सुबह जल्दी सारा काम ख़त्म कर लिया। ये दाल रात की बची थी, ठीक है, और ये मैंने फुलके बना के रखे हैं बच्चों के नाश्ते के। नाश्ता लंच एक ही बना दिया मैंने, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मैंने बनाया। तो नाश्ता और लंच एक ही बनाया। साथ में मैंने एक मेथी आलू की सब्ज़ी बना दी। तो मैंने कल शाम को मेथी मंगवा ली थी और मैंने काट के रख दी और मैंने सुबह से मेथी आलू बना दिए। और यहाँ जस्ट मांग रहा था मैगी, उसको मैगी दे रही हूँ। और ये ना गाजर लाई थी ना परसों, जो खेतों वाले भैया आते हैं उनसे, तो ये गाजर को मैंने ना कद्दू चॉपिंग वाले में करके ना रख दिया है। तो अब मैं बनाऊँगी इसका गाजर का हलवा अभी थोड़ी देर में। पहले मैं नहा धो लूँ। तो नहा धो के तो जी मैं नहा धो ली, नहा धो के मैं आ गई, देखो जी। और अब मैंने नहा धो के ना फिर से नाइटी डाली है, क्योंकि जब तानिया उठेगी ना तो फिर मैं उसके साथ तैयार होके, तो आज संडे है, आज मैं नीचे जाऊंगी। कोशिश यही करूँ कि जल्दी जाऊं, लेकिन जल्दी कहाँ जाना होगा, क्योंकि जस को छोड़ जस के साथ निकलना मेरा बड़ा औखा हो जाता है। तो यहाँ मैं वही बात कर रही हूँ कि जस ना देखो कैसे नीचे तंग कर रहा है, कुछ पूछ रहा था मुझसे, तो मैं जस को कुछ बता रही हूँ या रौनक से बात कर रही हूँ कुछ, तो ऐसा ही कुछ चल रहा है। और बाहर धूप निकली हुई है, मतलब ये टाइम होगा 12 साढ़े 12 का। आंटी आए थे, आंटी बर्तन धो रहे हैं और मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ रौनक से। और अब मैं करूँगी नाश्ता। तो ये आ गया मेरा नाश्ता। मैंने प्लेट में डाला है परांठा, मेथी आलू की सब्ज़ी, और साथ में पीऊँगी चाय और मैं एंजॉय करूँगी अपना नाश्ता। अब नाश्ता करने के बाद मैं बनाऊँगी हलवा। तो मैंने कढ़ाई में रख दिया हलवा। तो ये देखो जी, ये हलवा अब हो रहा है। और ये कुछ टाइम है जी शाम का। मैंने आपको 20 के क्लिप्स दिए हैं। ये टाइम है जी शाम का। तो मैं जस्ट को दे रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़, वो भी लास्ट के रह गए, ख़त्म हो गए हैं। वो ना आलू वाले भी खाता है और ये वाले भी खाता है। कभी उसका दिल करता है ये वाले खाने का, कभी उसका दिल करता है वो वाले खाने का। तो मैं आपको दिखा रही थी फुलके। तो फुलके भी ना मैंने बच्चों को रोटी खिला दी है। तो बच्चे उठे, देखो मेथी आलू भी गर्म करके दिए, उनको रोटी भी दी। और मैं रौनक को कहती तू आलू डाल दे और मैं हलवे की ना बुनाई कर दूँ। तो यहाँ हलवा ना पूरा भूनने पे आया हुआ है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ हलवे की बुनाई। तो हलवा भून जाएगा और उसके बाद हमारा हो जाएगा हलवा रेडी, जो आपको रौनक करके टेस्ट दिखाएगा, क्योंकि मैंने बनाया उसी की फरमाइश पे हलवा। तो ठीक है जी, रौनक को देती हूँ वो हलवा टेस्ट। आज मैंने बैक कैमरा बहुत सारे काम किए हैं जो मेरा दिखाना बड़ा मुश्किल था। मैंने काम क्या किए हैं, जो मैं उस दिन लाई थी वो टप्परवेयर के 2 डब्बे वही मैंने बाहर खोल दिए, और जो 2 डोंगे लाई थी वही मैंने ऊपर रखे हैं। और बाकी मैंने ऊपर के बर्तन जोड़े हैं। एक नॉनस्टिक का कड़ाही निकाला है, एक नॉनस्टिक वाली कढ़ाई पड़ी हुई थी पीछे, वो भी मैंने निकाल दी, क्योंकि छोटे मोटी चीज़ों के लिए ना इनको बर्तन लगते हैं तो वो निकालना पड़ता है, लेकिन मानते नहीं हैं। तो मैंने आज निकाल दिए, ऊपर खाना साफ़ किया। तो ऐसे करते करते ना बहुत सारे मैंने बैक कैमरा काम किए, इसलिए मैं कैमरा दिखा नहीं पाई, क्योंकि रौनक का भी हाथ बिजी था और मेरा भी हाथ बिजी था। और फिर जस के साथ ना बहुत होती है, अभी भी ये इतनी सारी रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही, क्योंकि जस के पीछे बहुत शोर होता है, फिर आप तंग होते हो सारे। A few moments later. बना दिया हलवा। आपको रौनक करेगा टेस्ट और बताएगा कैसा बना है। हाँ, ये जस को मैंने दे दी फ्रेंच फ्राइज। जस तैयार नहीं है इसलिए मैं दिखा नहीं सकती, क्योंकि आज वो सुबह से तैयार ही नहीं हुआ। तो ये देखो हलवा। अब रौनक बताएगा वो टेस्ट कैसा है। गरम है, ध्यान से फूक मार के गिर जाएगा। मुंडे ने पटका नहीं पाया है, कार ना पटका नहीं बांधे, तो मैं इसलिए वीडियो नहीं दिखा सकती। यहीं खड़ा रहा है, क्या हो गया? मैं बोला नहीं क्यों पटका नहीं पाया, पैर में कुछ नहीं होता। जा सिमरन खा लो फ्रेंच फ्राई जल्दी। तानिया आ जाओ, चलिए। मैं आनी आ 2 मिनट थ्रेडिंग करा के आनी आ। टेस्टी हलवा। हॉट है, हॉट। गुड है। देखो बाजार वांगू बने है ना, बहुत टेस्टी बना है। हमने पूरी सर्दी
हाँ हाँ, मैंने पूरी सर्दी में ये पहली बार बनाया आज। बीच में एक बार हम बाहर से ले आए थे, क्योंकि खाना मैंने और नहीं होता है, बस तानिया खाती नहीं, तो खाती है डाइटिंग वाला, ओनली 1 चम्मच टेस्ट के लिए खाती है वो। कुड़ियाँ वैसे भी डाइट वाली होती है ना, माँ पुत्र जैसी डाइट नहीं करती, साठ तो डाइट होती नहीं, क्योंकि खाओ पियो ऐश करो मत रहो, है ना। 75 years later. तो जी हम निकल पड़े घर से, ठीक है, मिलते हैं पार्लर में जाके। तो जी हम घर से निकले, हम डिसाइड करके निकले थे कि मैंने टचअप करवाना है, और टचअप करवाने के लिए फिर वही होता है कि आपका जो सूट वगैरह डाला होता है ना, वो उस पर कलर लग जाता है। तो मैंने इसलिए नाइट सूट ही लिया अपना, रेड वाला ही, मैंने इसी को ही डाला और मैं गई टचअप। शाम के टाइम गए थे और वहाँ जाके जी 3 टचअप पहले और थे, अब चौथा टचअप मेरा था। तो मेरे टचअप में टाइम लगा, हमें मिली वेटिंग आधे पौने घंटे की वेटिंग मिली, और इस 1 घंटे में मैंने करवा ली थी थ्रेडिंग डन करवाई। तो भैया ने बोला कि ठीक है अब टचअप के लिए आ जाओ। तो टचअप करने के बाद भी कम से कम 1 घंटा लगता है। तो अब शुरू हुआ है मेरा टचअप। देखो कैसे मेरे स्कैल्प में ना वाइट वाल नज़र आ रहे हैं ना, ये देखो। और ये टचअप करने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कलर तो मेरा कम से कम 1 साल तक चलेगा, लेकिन टचअप 1 महीने के बाद करवाना पड़ता है। पूरे 1 महीने के बाद ज़रूरत पड़ती है मेरे को, और 1 महीने के बाद ही मुझे थ्रेडिंग की ज़रूरत पड़ती है, उससे पहले नहीं पड़ती। तो पूरे 1 महीने बाद गई मैं, अपने बर्थडे से पहले गई थी 1 तारीख को, और आज गई हूँ 10 तारीख को। मतलब मैंने 10 दिन और निकाल दिए कि नीचे जाने का आलस था, ठंड थी। मगर अब गर्मियों में तो चलो बंदा घूमते फिरते करवा जाता है, सर्दियों में आलस पड़ जाता है ऊपर से नीचे जाने का। तो यहाँ हो रहा है हेड वॉश, टचअप हो गया डन मेरा। तो भैया कर रहे हैं हेड वॉश, क्योंकि कुछ टाइम मैंने अपने को भी निकाला आज किसी तरह। आज मैंने तानिया को बोल के टाइम निकलवा ही लिया कि चल भैया आज करवा जाते हैं, वरना पता चले कि मैं बिल्कुल ही बुढ़ी लगने लग गई। और क्या, ये होता है ना, वाइट वाला जाते फिर नीचे कलर का मतलब नहीं रह जाता ना। ऐसा ही होता है ना कि ऊपर की चीर के वाइट बाल आ गए तो नीचे कलर क्या करेगा, वो तो फिर बुरा लगता है देखने में भी, तैयार होने में भी। तो ठीक है जी, ये देखो जी ड्रायर हो रहा है। भैया पूछे थे ब्लो ड्राई करवाना है, मैंने कहा नहीं अभी ब्लो ड्राई नहीं करवाना, अभी ऐसे ही सीधे ही रहने दो मेरे थोड़े दिन बाल। ब्लो ड्राई में भैया ना पूरा वो रोलर वगैरह करके ना अच्छे से ब्लो ड्राई, वो कभी कभी कहीं जाते हैं तो फिर करवाना होता है। आज नहीं मैंने करवाया, मैंने स्ट्रेट वाला ही सिर्फ ड्राई करवाया था। तो डन माई टचअप। अभी देखना जो चीर वाला हिस्सा होगा ना वो कितना अच्छा लग रहा है, और वाइट आने के बाद कितना बुरा लगता है। देखो ज़रा, ये होता है कि हमें भी अपने लिए टाइम निकालना चाहिए थोड़ा, और जो हम नहीं निकालते पूरा दिन घर के अंदर, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, कभी बिस्तरा कभी कंबल, बस इसी में घुसे रहो या किचन में घुसे रहो, तो यही करते रहो बस। और क्या, अब टाइम निकालूंगी तो निकलेगा ना। अब थ्रेडिंग भी इतनी आ रखी थी, और बाहर बजी है डोरबेल, कोई आया है तो उसके लिए सॉरी। तो ये देखो जी डन माई टचअप मेरा। तो देखो जी डन माई टचअप, कितना सुंदर लग रहा है। अब एक बार नीचे वाले कलर में भी शाइन आ जाती है जब ऐसे टचअप होता है, और ऊपर तो बहुत। तो जी फाइनली डन माई टचअप। तो मेरा टचअप हो गया, और टचअप होने के बाद ना खुद को अपना फेस अच्छा लगता है देखने में, और थ्रेडिंग करने के बाद भी। अगर फेस जैसे 15-20 दिन बाद थोड़ा ख़राब होता है ना तो अच्छा नहीं लगता। तो जी टचअप कराने के बाद सब कुछ क्लियर होने के बाद हम लोग आ गए थे बाहर, और बाहर फिर यही था कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी भूख के लिए कुछ खाएंगे, क्योंकि 3-4 घंटे तो वहीं लग गए, क्योंकि वेटिंग में चले गए थे हम। तो मैंने यहाँ ले लिए थे हमने लड्डू और चाउमीन और एक किंडर जॉय। चाउमीन रौनक के लिए पैक कराई, लड्डू हम दोनों ने खाए, तानिया और मैंने, और उसके बाद आ गए थे हम घर। तो एंजॉय किया हमने आज का डे। 2000 years later. तो जी मैं करा के आ गई थी टचअप, रौनक को दी चाउमीन खाने के लिए, हम लोग तो वही खा के आए थे। तो आप खुद देखो ना, अगर टचअप करा के आई हूँ और थ्रेडिंग करा के आई हूँ, उसके बाद लिपस्टिक लगाओ ना लगाओ, बिंदी लगाओ ना लगाओ, फेस कितना साफ़ लग रहा है। देखो एक थ्रेडिंग कराने से कितना फ़र्क पड़ता है, जबकि मैं अभी कोई भी ना फेशियल वगैरह नहीं कराती, कुछ नहीं कराती मैं। सिर्फ मैंने आके मुंह धोया
और ये टचअप कराया। ये टचअप ना मेरे जो नीचे वाला कलर ना उससे मिलता जुलता है, तो इन्हीं भैया से ही मैंने अपना कलर कराया था, इन्हीं से ही मैंने टचअप कराया हुआ है। ठीक है, तो जी हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए, जो हमारे पास नहीं होता हम अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, क्योंकि हमें बच्चों के बारे में सोचना होता है। तो चलो जी, बच्चे भी ज़रूरी हैं और सब कुछ ज़रूरी है, जब टाइम मिले तभी अच्छा, और मुझे आज मिला आज ही अच्छा। तो जी चलो जी, मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये आज का व्लॉग तो सिर्फ मेरे अपने लिए निकाला गया टाइम है। अगर आप लोग भी ऐसे अपने लिए टाइम निकालते हैं और आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके जी, बाय बाय।